वो जिस लड़की को पसंद करते हैं वो आजकल बहुत मुश्किलों में है। अगर वो खुद कुछ नहीं कह रही तो आप उसको ऑफर कर दें हेल्प। कॉल आ रही है, उठा लो। मुझे आलिया से कोई बात नहीं करनी है। कम ऑन वासे, इतनी सी बात पर तुमने अपना मूड ऑफ कर लिया है। तुम ऐसे तो नहीं थे। ये तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? हाँ, शादी से पहले मैंने आलिया को तुम्हारे और अपने बारे में सब कुछ बताया था, कुछ भी नहीं छुपाया था उससे। तो फिर वो मुझसे क्यों छुपाती हर बात? क्यों नहीं बताया उसने मुझे? अगर उसके मुताबिक वो सब कुछ वन साइडेड था तो फिर मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? देखो वासे, हर इंसान का कोई ना कोई पास्ट होता है। जैसे हम दोनों का एक दूसरे के साथ पास्ट है, और आई एम श्योर आलिया का भी शादी से पहले कोई पास्ट होगा। वो भी किसी ना किसी के साथ तो इन्वॉल्व होगी। आई नो तुम्हारे लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन अब तुम क्या ही कर सकते हो। तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो फरिया। मुझे एतराज उसके पास से नहीं है, मुझे इस बात से प्रॉब्लम हुई है कि उसने मुझसे क्यों छुपाया। वो मुझसे हर बात छुपाती है, कुछ नहीं बताती मुझे, हालांकि मैं उसको इतना समझाता हूँ। ये पहली बार तो नहीं है कि उसने तुमसे बातें छुपाई हैं। तुम्हारी मम्मी को भी यही मसला है ना उससे। वहां से माइंड मत करना। लेकिन ना, ये जो मिडिल क्लास लड़कियां होती हैं ना, ये पॉलिटिक्स बहुत करती हैं, और इनकी आदत होती है विक्टिम प्ले करने की, कि हमारे साथ जुल्म हो गया है, ये हो गया, वो हो गया। और असल प्रॉब्लम ना इनकी छोटी सोच होती है। याद है हमारे एक्स CEO क्या कहते थे? एक आम आदमी खास बन भी जाए तो उसके अंदर का आम आदमी नहीं मरता। और यही हाल है आलिया का। वो जितना मर्जी पढ़ लिख जाए, जिस मर्जी अच्छी पोस्ट पर चली जाए, लेकिन उसके अंदर की मिडिल क्लास लड़की वो कभी नहीं मर सकती। सैड रियलिटी ऑफ हर लाइफ। फरिया प्लीज चेंज द टॉपिक। मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। श्योर, तुम जल्दी से अपना काम फिनिश कर लो, फिर हम कहीं बाहर चलते हैं। वैसे भी तुम्हारा मूड देखकर ये तो नहीं लगता कि तुम जल्दी घर जाने वाले हो। श्योर। मेरी प्यारी लाली, आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? क्या चाहते हो? अरे वाह, कुछ ही दिनों में लाली आपसे तुम पर आ गई। मुझे यहाँ क्यों लाए हो? दिल तो चाह रहा था अदालत के बाहर ही तुम्हें गोली मार दूं, लेकिन क्या करूं, तुम्हारे बच्चे का ख्याल आ गया। अब तुम्हारे गुनाहों की सजा उस बच्चे को क्यों मिले? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरे बच्चे को दरमियान में मत लाओ। दुश्मनी? अरे तुम्हारी मेरी दुश्मनी कहाँ है? क्या मतलब? तुम्हारे शौहर ने सारी जिंदगी मेरी खिदमत की, उसके मरने के बाद तुमने उसकी जगह ली। अब हम भला लाली दुश्मन कैसे हो सकते? जो कहना है खुल के कहो। तो सुनो मेरी बात, तुम पुलिस को बताओ कि तुम अपनी मर्जी से दारुल अमान गई थी, और अदालत में यह बयान दो कि पुलिस की जबरदस्ती पे तुमने झूठा बयान दिया। मैं ऐसा क्यों करूंगी? अपने बच्चे की खातिर। अब कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही
इंसान नहीं, जानवर हो, दरिंदे हो। मैं वो जानवर हूँ जो इंसान को चीर फाड़ के खा जाता है। ऐसा मत करो, खुदा के लिए मत करो ऐसा, छोड़ दो मुझे। तुम अदालत में ये बयान दोगी कि फिजा ने तुम्हें मजबूर दिया झूठा बयान देने का, और इस सब के पीछे प्लानिंग अकरम की थी। मेरे साथ ये जुल्म मत करो, वो मेरे मौसिन है, उन्होंने मुझे नई जिंदगी दी है। याद रखना जो समझाया है। उड़ गई मेरी शहजादी। आओ बैठो। इनविटेशन दूंगा, बैठ। एक हफ्ते बाद कोर्ट में पेशी है। तू कोर्ट में ये कहेगी कि फिजा सुल्तान की बहुत अच्छी दोस्त है और आपस में मिलते रहते हैं। लेकिन ये सब झूठ है। सच बोलने की हिम्मत है तेरे में? वो बहुत अच्छी लड़की है, उसके साथ ऐसा मत करो। जो कह रहा हूं ना वो याद कर लेना। किसी तोते की तरह अदालत में यही बयान देना। याद रखना लाली, अगर मैं तुझे दारुल अमान से उठाकर यहां ला सकता हूं तो तुझे जहन्नम वासिल भी कर सकता हूं। सब्जी तुम तो वैसे भी मुझे मार डालोगे। मार तो मैं तुझे अभी भी सकता हूं, लेकिन क्या याद करेगी? जा, तुझे माफ किया। पेशी के बाद तूने जहां जाना है, जो करना है, मेरी तरफ से तू आजाद है। आप सच कह रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। इश्तियाक, सुन, ये लाली हमारी मेहमान है। इसके खाने पीने का, रहन सहन का अच्छे से ख्याल रखना। समझ आ गई? जाओ लाली, अपने कमरे में जाओ।